अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा। मल्टीनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम का जो लास्ट पोर्शन है, लास्ट पार्ट है, वो मल्टीनोमियल थ्योरम एक्चुअली आईआईटी का सिलेबस है। ठीक है, तो हम लोग इसको सीखते हैं। और एक पार्ट और है, लास्ट फ्यू डिजिट ऑफ नंबर्स कैसे निकालते हैं उसको भी सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीनोमियल थ्योरम के पहले फ्यू डिजिट, लास्ट का फ्यू डिजिट कैसे, लास्ट का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट, ये सब कैसे किसी नंबर्स का हम निकालते हैं उसको सीखते हैं। ठीक है, बाइनोमियल के द्वारा, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, हाउ टू फाइंड लास्ट फ्यू डिजिट ऑफ द गिवन नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए, पहला पीएमसी 1, मेथड टू फाइंड लास्ट फ्यू डिजिट। लास्ट फ्यू डिजिट मतलब ज्यादा से ज्यादा लास्ट 3 डिजिट तक रहेगा, प्रॉब्लम है ना। मेथड टू फाइंड लास्ट फ्यू डिजिट ऑफ अ नंबर के एक्स का पावर n, वेयर n इज नेचुरल नंबर और k इज एनी रियल नंबर। ठीक है, ये इस तरह से। तो मेथड क्या है वो लिखिए। मेथड स्टेप 1 में देखो, पहले सीखो, समझते हैं कि क्या है एक्चुअली। जैसे अगर मान लीजिए कि 17 का पावर 256 है, तो इसका लास्ट डिजिट निकालने के लिए अगर बोलता है, या लास्ट 2 डिजिट या लास्ट 3 डिजिट निकालने के लिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट लास्ट 3 डिजिट ऐसे, क्योंकि इसको कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर हम इसमें बोलता है कि लास्ट डिजिट निकालिए, तो अगर यही 10 से अगर मल्टीप्लाई कर दे इस नंबर में, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? लास्ट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर हम इसी नंबर में 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, मतलब पूरे का लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा? 0 0। ठीक है, क्योंकि जो नंबर का वैल्यू आएगा इसको एक्सपैंड करने पे, और उसमें लास्ट में 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो लास्ट 2 डिजिट ये है। अगर लास्ट 3 डिजिट निकालना है, तो अगर ऐसा फॉर्म में लेके आ जाए जिसमें 1000 का मल्टीपल हो जाए, ये नंबर जो भी नंबर है वो 1000 का मल्टीपल हो जाए, तो लास्ट 3 डिजिट आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर लास्ट फ्यू डिजिट अगर किसी नंबर x टू द पावर n का आपको निकालने के लिए बोलता है, तो सबसे पहले जो ये वैल्यू है x का पावर n, जो बेस है x या x के कुछ पावर को 10 के मल्टीपल में उसको तोड़ दो, उसको ब्रेक करो 10 के मल्टीपल में। 10 का मल्टीपल है 100, 1000, ये सब 10 के मल्टीपल से बाइनोमियल, फिर बाइनोमियल से उसको एक्सपैंड कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि आपका सारा लगभग 2-3 सम जो है, 2-3 जो टर्म है उसको छोड़कर बाकी सारा टर्म में कॉमन वैल्यू आ जाएगा, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, इस तरह से। तो उसके बाद उसका तो लास्ट डिजिट पता चल जाएगा, जिसका वैल्यू जो हो गया 10 का पावर 2, इधर सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इधर कुछ भी होगा, लेकिन ये पूरे का हम तो जान गए ना कि लास्ट डिजिट क्या हो गया। अगर ये 100 है तो लास्ट डिजिट 0 है, लास्ट 2 डिजिट भी हम लोग बता सकते हैं 0 0। तो इस तरह से जो नंबर है x का पावर n, आइदर x को या x के कुछ पावर को आप 10 के मल्टीपल में उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, तो अब ये पहला स्टेप ये लिखिए, एक्सप्रेस x या सम रिमाइंडर वाला जो बताए थे उसी तरह से ये भी है, सम पावर ऑफ x इंटू 10 इंटू इंटीजर प्लस माइनस 1। ये आप x को या x के कुछ पावर को 10 इंटू इंटीजर प्लस माइनस 10 के मल्टीपल में तोड़ने का मतलब क्या है? x को
इस x को 10 के मल्टीपल में ब्रेक करने का मतलब ये हुआ कि 10 का मल्टीपल जब आ जाएगा तो किसी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो उसका लास्ट डिजिट पता चलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज है जैसा कि इधर आपको हमने समझाया। स्टेप 2 में देखो, ये सब IIT का ही सिलेबस है। आपका बेस बुक में NCERT, RD शर्मा, KC सिन्हा, इस सब में नहीं प्रॉब्लम इसका मिलेगा, इसलिए असाइनमेंट जो मिला है उसको बनाना, उसमें है प्रॉब्लम दिया हुआ। ठीक है, तो एक्सप्रेस x या सम पावर ऑफ x इनटू इतना। अब क्या कीजिए, ट्राई टू मेक बेस कौन है, x। ट्राई टू मेक फर्स्ट टर्म ऑफ बेस, फर्स्ट टर्म ऑफ बेस एज 1। स्टेप 3 में expand the binomial expression, expand the binomial expression obtained in step 2 by using बाइनोमियल थ्योरम। ये आपका स्टेप हो गया कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, इसको लिखिए। इतना लिखने के बाद हम लोग प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो आइए प्रॉब्लम नंबर 1। बच्चों अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं कि फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 3 टू द पावर 400। 3 टू द पावर 400 का लास्ट 2 डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन जो देता है वो कैसे सोल्व करते हैं। ये अब ये देखो, आपको x, ये x का काम करेगा और ये n का काम करेगा। ठीक है, ये n, x का पावर n दिए थे ना, तो आपको x को या x के कुछ पावर को 10 का मल्टीपल में ब्रेक करना है, और प्लस या -1। तो सबसे मिनिमम जो होगा x, वो क्या होगा, 10 इंटू इंटीजर में सबसे मिनिमम 1। ठीक है, और +1 लेंगे तो 11, और 10 इंटू 1 -1 लेंगे तो 9। ठीक है, तो या तो इसको 9 में चेंज कर दो या तो इसको 11 में। तो 11 तो ये बन नहीं सकता है, 11 तो नहीं बन सकता है, 3 का कुछ पावर खींचेंगे भी तो 9 हो सकता है, 27 हो सकता है, ये सब हो सकता है। जो कि अगर 9 हुआ तो 9 को हम लोग 10 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस या -1 करेंगे तो 9 आएगा। तो 9 को हम लोग ब्रेक कर देते हैं 10 के मल्टीपल में, मतलब 10 का मल्टीपल ऑफ इंटीजर। क्लियर, तो देखिए 3 का पावर 400 है, तो 3 तो ब्रेक नहीं ना होगा 10 के मल्टीपल में, तो इसलिए, और यहां 1 ही रखना है, कोशिश करना है 1 रखने का। जब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर जब कर रहे हैं 1 रख के और ये सोल्व नहीं हो रहा है, नहीं सेट हो पा रहा है, तो फिर 2 रख सकते हैं, फिर 3 रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ये मतलब बेसिक कंसेप्ट है कि जिससे आपका प्रॉब्लम बहुत इजी से बनेगा। तो 3 है, तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। 9 हमको बनाना है, क्योंकि 9 को हम 10 के टर्म में लिख सकते हैं, 10 के टर्म में लिख सकते हैं। तो ये, और यहाँ 200, देखो 4 हो गया ना। अब क्या हो गया, 9 का पावर 200। अब 9 को 10 -1 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 इंटू इंटीजर करना है, 10 इंटू इंटीजर। तो सबसे मिनिमम इंटीजर क्या होगा, 1। 0 नहीं करेंगे ना, 0 कर देंगे तो फिर बाइनोमियल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए 10 इंटू 1 -1 9, 200। आपको सेकेंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू मेक फर्स्ट टर्म ऑफ बेस। बेस यही ना है, 10 -1 है ना, बेस है। फर्स्ट टर्म ऑफ बेस एज 1, मतलब
जो ये बेस है उसका फर्स्ट टर्म को 1 रखना है, तो इसका फर्स्ट टर्म 10 है अभी, तो इसको पलट के लिख दो। क्या फर्क पड़ेगा, माइनस कॉमन भी होगा, 1 माइनस 10 कितना, -9। अब -9 का 200 पावर करेंगे तो भी 9 ही होगा, 9 का पावर 200 ही होगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लो और पावर रहता तो इधर माइनस बाहर ले लेते, लेकिन इसका पहला टर्म को 1 ही रखिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसे करते हैं। अब इसको बाइनोमियल पे एक्सपैंड कर दो, इसको हटा दो इतना, तो एक्सपैंड करो बाइनोमियल थ्योरम पे, तो 200C0, ठीक है, 200C0, और 1 का कुछ भी करेंगे तो ये होगा 10 का पावर 0, तो रहने दो, प्लस माइनस 200 एक्सपेंशन और 10 का पावर 1, फिर प्लस 200 प्लस माइनस प्लस ऐसे जाता है 2C2 10 का पावर 2 प्लस माइनस 200C3 10 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट से क्या मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट वाला लिखिए नहीं लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको देखिए ऐसे लिखाएगा, है ना। अब हम इसका वैल्यू लिखते हैं, 200C0 का वैल्यू क्या होगा, 200C0, तो ये 1, और 200C1 मतलब 200 इंटू 10 ये प्लस। अब देखो बाबू यहां क्या है, एक फंडामेंटल जानकारी है, लेना है, सीखना है कि देखिए अब ये 10 का पावर 2 जो है वो सब में कॉमन हो जाएगा इधर, इसके बाद से 10 का पावर, इसके बाद से 10 का पावर 2 कॉमन होगा ना, इसमें भी है, इधर सब में है, तो 10 का पावर 2 कॉमन मतलब मल्टीपल ऑफ सम इंटीजर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर बोल देते हैं कि अच्छा 10 का पावर 2 कॉमन हो गया मल्टीपल, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो गया, 0 0, क्योंकि इधर कॉमन लेने के बाद जो भी पार्ट्स ब्रैकेट में बचेगा सम पॉजिटिव इंटीजर, उसका वैल्यू कुछ भी हो उसमें 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा, 0 0। लेकिन हम तब कर सकते हैं वैसे जब आपका ये जो है टर्म्स का सम पॉजिटिव होना चाहिए, बट सम का टर्म क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसलिए एक टर्म को और इसमें डाल देंगे, एक टर्म को और खींच लेंगे। ठीक है, इस तरह से, ताकि आप लास्ट 2 डिजिट निगेटिव तो नहीं ना होगा लास्ट डिजिट या लास्ट 2 डिजिट, तो इसलिए इसको पॉजिटिव रखना है, जो भी आप हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको पॉजिटिव रखना है, तो इसको इसके साथ रखो। ठीक है, यहां से कॉमन लेना नहीं शुरू करो यहां से, क्योंकि यहां से कॉमन लेना शुरू करेंगे और इधर लिख देंगे कि लास्ट 2 डिजिट 0 0 है, तो ये वैल्यू निगेटिव है, वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम लोग इतना पॉजिटिव करने के लिए ऐसे रखेंगे। अब प्लस, ठीक है, अब ये इधर आप लिख दीजिए, इधर आप कॉमन ले लीजिएगा, यहां से कॉमन, जैसे इधर 10 टू द पावर 3 कॉमन हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 3 कॉमन हो जाएगा, इधर 10 टू द पावर 4 होगा, 10 टू द पावर 5 होगा, इस तरह से, तो इधर सम पॉजिटिव इंटीजर आएगा, सम पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। तो इसका तो हम लोग लास्ट डिजिट देखिए, इसका ये कुछ भी हो, इसका वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, ये देखो 10 टू द पावर 3 से हमने ऐसे करना शुरू किया, ये माइनस है तो माइनस को इधर माइनस है तो इधर आगे वाला प्लस होगा ना, तो ये ओवरऑल क्या आएगा, सब पॉजिटिव आएगा। तो 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लिए इधर, ठीक है, तो 10 टू द पावर 3 और सबको इकट्ठे लिख दिए, सब पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका लास्ट 3 डिजिट कुछ भी होगा, सब पॉजिटिव इंटीजर, और उसमें 1000 से गुना कर देंगे तो लास्ट 3 डिजिट तक, 2 डिजिट ना है, 2 डिजिट क्या होगा, 0 0 होगा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर में अगर हम 0 0 लास्ट डिजिट अगर 0 0 हो जोड़ेंगे तो लास्ट डिजिट तो लास्ट 2 डिजिट तो सेम ही रहेगा। जैसे अगर मान लो 256 है तो इसका लास्ट 2 डिजिट इतना है, इसमें कोई जोड़ते हैं कोई नंबर जिसका लास्ट डिजिट 2 डिजिट 0 0 है, तो फिर भी लास्ट 2 डिजिट तो छपने में रहेगा। तो इस तरह से ये, अब इसको सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस 2000 प्लस, और ये हो जाएगा 200 इंटू 1
99 बाई 2 इंटू फैक्टोरियल निकालिएगा, ये आ जाएगा आपको 100। ठीक है, इतना। और इधर तो लास्ट डिजिट क्या है 00, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अब इसका कैलकुलेशन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या आएगा। ये देख लो, इधर कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो ये 100 हो गया, इज इक्वल टू, ये देखिए 199 100 100 1 2 3 4। ठीक है, माइनस 2000 माइनस करेंगे तो ये 0 0 0, फिर ये हो जाएगा 8 और फिर ये 8 और ये 9 और ये। ठीक है, इतना। इसको और इसको सिंप्लीफाई, प्लस 1 ऐड कर दिए तो 1988001। तो इसलिए लास्ट 2 डिजिट तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 01 आंसर। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन बनाते हैं, इतना कॉपी करो। आओ बच्चों, अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। 27 का पावर 27 का लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट निकालना है। तो 27 जो बेस है उसको 10 के मल्टीपल ऑफ इंटीजर में लिखना है। ठीक है, तो 27 को तो नहीं लिख पाएंगे, है ना, क्योंकि आपका एक टर्म 1 भी होना चाहिए। तो उसको देखते हुए हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 27 टू द पावर 27। तो ये 27 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। फिर 3 का पावर 21। अब 3 को तो मल्टीपल ऑफ 10 नहीं लिख सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 10 इंटू इंटीजर, तो इसलिए इसमें 9 रहेगा तो लिखा जाएगा, जो कि अभी किए थे। तो इसलिए 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 40 इंटू 3 पावर 1 है, ये 80 हुआ, एक 81। ठीक है, तो ये 3 और ये क्या लिखा जाएगा 3 और ये 9 43 और 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू इंटीजर -1। पहला टर्म को 1 कीजिए तो 1, इसको ऐसे डिवाइड में लिखेंगे ऐसे, क्या फर्क पड़ेगा 40 है पावर, तो वो पॉजिटिव ही बना देगा। ये फर्स्ट टर्म को इसलिए कि बाइनोमियल एक्सपेंशन कीजिएगा तो पहला टर्म 1 रहेगा, तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा। 1 का कुछ भी पावर होगा तो 1 ही होगा, इसीलिए फर्स्ट टर्म 1 ले रहे हैं। ठीक है, अब 3, अब इसको बाइनोमियल में एक्सपेंड करो तो 40C0 प्लस माइनस 40 नहीं, हाँ 40 ना है, C0 40C1 10 का पावर 1 प्लस 40C2 10 का पावर 2 प्लस माइनस 40C3 10 का पावर 3, फिर 40C4 10 का पावर 4 माइनस डॉट 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 प्लस, लास्ट में प्लस होगा, इवन है, तो 40C40 और 10 का पावर 40। ये आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा गया। अब देखो कहां से, क्योंकि इसमें लास्ट 3 डिजिट तक निकालना है, तो लास्ट 3 डिजिट तक निकालना है, तब कितना कॉमन लेंगे, 10 लेंगे कि 100 वाला लेंगे या 1000 वाला लेंगे? कॉमन 1000 वाला, तब ना 1000 से अगर मल्टीपल किसी नंबर में रहेगा तो उसका लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 0 0 0 हो जाएगा। तो 1000 से कॉमन कहाँ स्टार्ट होता है, कहां से, यहां से ये कॉमन स्टार्ट हो जाता है 1000 से, तब ना इस सब का लास्ट 3 डिजिट जो होगा वो 0 0 0 होगा, क्योंकि 10 टू द पावर 3 कॉमन ले लेंगे और ये अंदर में कुछ भी बनेगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बनेगा तो वो उसका लास्ट 3 डिजिट 0 0 0 ही होगा। ये इस तरह से, जैसे ये देख लीजिए, आपको सिंप्लीफाई करते हैं।
थोड़ा सा हैश पे सीधा नीचे लिख दिया जाए। अब ये देखिए 3, इसका वैल्यू 1, इसका 40C1 का 40 इंटू 10 प्लस 40C2 तो 40C2 कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे 40C2 तो 40 फैक्टोरियल 40 अब बाई फैक्टोरियल 2 बाई फैक्टोरियल 38, ठीक है। तो 40 इंटू 39 बाई 2 इंटू 38 कट गया ये और ये, ठीक है। तो ये आपका 40C2 का जो कैलकुलेशन आएगा ये हो गया 3 6 7 8 और ये 0, ये और ये हो गया, ये हो गया, फिर ये इंटू 100, ठीक है। अब यहां से कॉमन लेना शुरू कर देंगे 10⁻³ तो ये नंबर आपको पॉजिटिव होना चाहिए, जो आप कैलकुलेट करेंगे वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। तो ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है तो यहां से ये ब्रैकेट दे दो, इधर अलग कर दो, ये रेड वाला जो है यहां से ये यहां तक अलग कर दीजिए। और ये हो गया 3 सब में है ना, तो 3 और यहां से माइनस 40C3 और 10⁻³ कॉमन ले लो। तो ये फिर बचेगा क्या 40C4 10, फिर डॉट 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 40C40 और 10⁻³ यहाँ 3 कॉमन ले लिए हैं तो 37, ये इस तरह से ये आपको बचेगा। अब इज इक्वल टू कितना होगा, कैलकुलेट कीजिए। 1 माइनस 400 प्लस 78 और 1 2 3 ये हो गया, प्लस 10⁻³ 3 को भी अंदर ले लो, ठीक है। तो प्लस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस 10⁻³ और 3 को अंदर भी लेंगे तो ये जो भी होगा ये वाला ब्रैकेट में ये क्या होगा, सम पॉजिटिव इंटीजर, ये। तो इसका ये नंबर कुछ भी आए, देखिए यहां पे 10⁻³ कॉमन ले लिए, ये ऑलरेडी कॉमन था, ये 3 को इसके अंदर घुसा देंगे, ये 3 को इससे गुना कर देंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर रहेगा उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लास्ट 3 डिजिट 0 0 0। नेक्स्ट प्रॉब्लम घर से बनाना है 4th नंबर। लास्ट 3 डिजिट क्या हो गया, लास्ट 3 डिजिट 0 0 0। अब ये जो नंबर है उसमें अगर हम लास्ट 3 डिजिट वाला टर्म 0 0 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ इसी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये अंदर वाला कैलकुलेशन करो, तो 78,000 और 400 इसको घटाइए, 0 0 6 हो गया और ये 7 और ये 7, ठीक है। ये माइनस कर दिए, फिर एक ऐड कीजिए, ऐड, तो 77,601, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि यहां 3 से मल्टीप्लाई है, तो ये 308, इधर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि 3 ही लास्ट का डिजिट निकालना है, तो इतना ये लास्ट 3 डिजिट आपका ये आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर जो भी हो लिखना है तो लिख दो, तो 18 ये, तो लास्ट 3 डिजिट ये 803, लास्ट 2 डिजिट तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 03, लास्ट 1 डिजिट, लास्ट डिजिट इसको बोल सकते हैं, लास्ट डिजिट 3, तो ये आंसर हो गया। तीनों पूछ रहा था, तो 3 डिजिट लास्ट का 3 डिजिट निकालना था, इसलिए 10⁻³ से कॉमन शुरू कर दिए, 10⁻³ है
यह 10 टू द पावर 3 है। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। आप दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इतना कॉपी कीजिए। आओ बच्चों, हम इस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 32 टू द पावर 32। तो देखिए, इसको पहले रफ कर लेते हैं कि कैसे 32 को हम लोग ब्रेक करेंगे, जो बेस में 32 है। ठीक है, तो क्या होता है, 10 इंटू इंटीजर, तो इंटीजर 1 लेंगे और जोड़ेंगे और घटाएंगे तो 9 और 11 बन सकता है। तो इसलिए इसमें 3 लीजिए, तो 30 और प्लस 1 करने पे कभी भी 32 तो आएगा नहीं, 2। तो हम इससे पहले क्या बोल रहे थे कि वो जो सम रहेगा वो 1 होना चाहिए। तो ये कोई जरूरी नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको जोड़ने और घटाने, 1 जोड़ने और 1 घटाने से 32 नहीं आ रहा है तो आप 2 तो करेंगे ना, लेकिन इतना तो है ना बेस 10 का मल्टीपल। ठीक है, तो आप 32 को 10 या 30 से 2 32 लिख सकते हैं इस तरह से। चलिए आइए इसको ब्रेक करते हैं सॉल्यूशन में। 32 का पावर 32, तो 32 को हम लोग ब्रेक करेंगे। अब पहला जो टर्म है ना, वो जो इजी वाला है उसको रखो, थोड़ा सा सिंपल रहेगा, ये और ये इस तरह से। हम लोग इससे पहले क्या कर रहे थे प्रॉब्लम में कि फर्स्ट टर्म को 1 कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें फर्स्ट टर्म को 1 करने से कभी 32 तो आएगा नहीं, तो इसलिए इसको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। 1 क्यों किया जाता है, 1 इसलिए किया जाता है कि अगर 1 अगर मान लो कि पॉसिबल है तो 1 रखेंगे, अगर पॉसिबल ही नहीं है तो 1 की जगह 2 रख के देखेंगे, फिर 3 रख के देखेंगे। इस तरह से 1 रहने से क्या होगा कि एक टर्म बाइनोमियल का जो फर्स्ट टर्म होगा उसका कैलकुलेशन कुछ भी नहीं, 1 ही होगा। 1 का कितना भी पावर कुछ भी हो तो 1 ही होगा। ये मतलब कंसेप्ट है। ठीक है, तो अब 2 का पावर 2 प्लस 30 का पावर 32, तो अब इसको बाइनोमियल में एक्सपैंड कीजिए। तो क्या होता है बाइनोमियल थ्योरम, 32 और लास्ट डिजिट ही निकालना है, तो 10 जहां से कॉमन शुरू हो जाए वहां के बाद लिखने का जरूरत नहीं है। तो 32C0, पहला टर्म 2 है तो 20 माइनस 20 करते हैं तो 32 और 30 का पावर 0 प्लस 32C1, 2 का पावर 32 में से 1 गया 31 और फिर 30 का पावर 1, क्लियर, प्लस 32C2, 2 का पावर 30 और 30 का पावर 2 प्लस डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में 32C32 और 2 का पावर 0 हो जाएगा और 30 का पावर 32। ये क्लियर, 32C0, तो 32C0 1 हो गया, तो ये आ गया 2 का पावर 32 और 30 का पावर 0 1 प्लस। अब देखो हमको क्या है कि इसमें कितना भी कैलकुलेशन हो, लेकिन अगर हम 10 कॉमन ले लेते हैं इस सब में, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है टर्म सम में, तो उसका लास्ट डिजिट तो 0 ही ना होगा अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 30 जो है, 30 की जगह ये आप 10 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ 10 कॉमन हो सकता है, तो 10 कॉमन हो गया, तो ये क्या बच गया 32C1, 2 का पावर 31 इंटू 3, 10 दिया 30 है, फिर प्लस, अब ये अंदर कुछ भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर का कैलकुलेशन कुछ भी होगा इस ब्रैकेट का, उसमें 10 से गुना करोगे तो लास्ट डिजिट तो 0 ही होगा ना, तो इसलिए कुछ भी रहे इससे क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ लिख रहा है समझाने के लिए। 32C2 और 2 का पावर 30 और ये 10 कॉमन ले लिए हैं, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये 9 हो गया, 10 कॉमन ले लिए है ना, तो ये 110 मतलब 9 इंटू ये 30 का स्क्वायर तो 900 होगा ना, 10 कॉमन लिए तो 90, अब प्लस डॉट 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 कुछ भी, ठीक है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये ब्रैकेट हो गया, मतलब लास्ट वाला 32C32 और मतलब 3 का पावर 32 और 10 का पावर 31, क्योंकि ये वो 10 कॉमन ले लिया, ठीक है, इस तरह से ये आ गया।
तो इसको आप लिख सकते हो 2 का पावर 32 प्लस 10 इंटू ये क्या है, सम मल्टीपल ऑफ इंटीजर, जिसको हम लोग सम पॉजिटिव इंटीजर ये लिख सकते हैं। 2 का पावर 32 प्लस 10 इंटू सम पॉजिटिव इंटीजर को कुछ मान लो, म्यू दे दो, लैम्डा दे दो, लैम्डा वैल्यू, ठीक है। तो 32 का पावर 32 को हम लोग ऐसे लिखे, ठीक है। ये अब यहां समझने की जरूरत है, लास्ट डिजिट निकालना है 32 का पावर 32 को। तो 2 का पावर 32 का जो लास्ट डिजिट होगा वही 32 का पावर 32 का लास्ट डिजिट होगा, बिकॉज ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया, ये पूरा का लास्ट डिजिट 0, क्योंकि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा नंबर हो और उससे 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो उसका लास्ट डिजिट 0 ही होगा, तो ये 0 हो गया। तो 32 का पावर 32 का लास्ट डिजिट इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 32, बिकॉज इसमें लास्ट डिजिट क्या है इसका 10 इंटू लैम्डा का लास्ट डिजिट 0, क्योंकि लैम्डा का कुछ भी वैल्यू होगा, ठीक है, वेयर लैम्डा इज इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ये तो लास्ट डिजिट 0 हो गया। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कंक्लूजन में, मतलब देखिए, हेंस लास्ट डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 32, लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 32। अब 2 का पावर 32 को हमको देखना है कि इसका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है। तो 32 बेस जब था तब हम लोग इसको सिंप्लीफाई किए थे ना, तो 32 में बना दो 2 को, तो 2 का पावर कितना 5, हाँ 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का पावर 5 जो हो गया वो 32 हो गया, और 2 का पावर 2 6 बजे 30 और 2 32, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये क्या है, ये 32 का पावर 6 इंटू 4, तो 4 ये, और 32 का पावर 6, ठीक है। तो 32 का पावर 32 को क्या लिखे थे 2 का पावर 32, ठीक है। तो देखिए कैसे आ रहा है, अब हमको 32 का पावर 6, तो बेस तो यहां भी 32 था, तो 32 को 2 प्लस 30 लिख सकते थे। तो इस तरह से 2 का पावर इतना है 32, तो ये 2 का पावर 32, ये 2 हो गया, अब 32 मतलब पावर वाला, तो इसको 2 का पावर 6 लिख सकते हैं, प्लस 10 इंटू म्यू मान लो। देखो 32 का पावर 6 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 का पावर 6 इंटू 10 इंटू म्यू। कैसे, तो देखिए जब बेस 32 था तो ये भी बेस 32 है, पावर 32 था, तो यहां 2 प्लस 30 लिख सकते हैं ना 32 को, और उसका पावर 6, तो पावर में 6 आएगा, पावर में 6 आएगा, इधर पावर में 6 आएगा, बाकी 2 बेस में तो रह ही ना जाएगा। तो यहाँ ये सब सिंप्लीफाई करने पे बेस में 2 और पावर में 32, तो पावर में 32 की जगह पावर क्या है 6 है, 6 प्लस 10 इंटू, इधर जो अब होगा वो कुछ दूसरा पॉजिटिव इंटीजर बनेगा जिसका नाम म्यू रखे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो गया 0। तो अब लास्ट डिजिट 2 का पावर 32 इज इक्वल टू क्या होगा, इसलिए लास्ट डिजिट ऑफ 2 का पावर 32 इज इक्वल टू लास्ट डिजिट ऑफ 4 इंटू 2 का पावर 6 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 का पावर 6 32। ये तो इसका गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 के 12, तो लास्ट डिजिट 8 हो गया। तो आपका कमेंट्स क्या आ गया आंसर, लास्ट
डिजिट ऑफ 32 का पावर 32 इज इक्वल टू 8 आंसर। तो यहां यही था कि 1 से नहीं हो पाएगा 32, 30 प्लस 2 रखेंगे तभी होगा। तो इस तरह से अब फिर इसको 32 का पावर 6 को सिंप्लीफाई करने का जरूरत नहीं है, ऑन द बेसिस सिमिलर पैटर्न है, क्योंकि बेस 32 था, यहाँ भी बेस 32 था, तो 32 को तो हम लोग सिंप्लीफाई करवे किए। अरे पावर 32 के जगह इधर 6 है, तो जहां पावर 32 था वहां 6 आ जाएगा, तो 2 का पावर 6 प्लस ये आएगा। तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा उनका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से एक बार और अपने से भी प्रैक्टिस करना है और कॉपी में जरूर नोट डाउन करना है, ठीक है। इन्हें की फैकल्टी करते रहे, कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए, वीडियो लेक्चर को पॉज कर दीजिएगा और उसके बाद आराम से कॉपी में लिखिए और चीजों को समझिए, ठीक है। इस टाइप का असाइनमेंट में प्रॉब्लम दिए हुए हैं, बनाना है। अब हम लोग इसके बाद मल्टीनोमियल थ्योरम में बढ़ते हैं। बाइनोमियल से अलग है, आईआईटी का पैटर्न है, उसको सीखते हैं। उससे क्वेश्चन जो आपको ट्रिक्स देंगे, टेक्निक्स देंगे, उससे क्वेश्चन बड़ा इजी से बन जाएगा। तो इतना पहले कॉपी कर लो।